नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बीजेपी ने राजस्थान के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की सीटों पर 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 3 मौजूदा सांसदाएं के टिकट काट दिए गए हैं, वहीं 5 नए चेहरों को मौका दिया गया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। भाजपा राजस्थान की 25 में से 22 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। बीजेपी ने इस बार जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया, उनमें जो हार गए उन्हें टिकट नहीं देने की पॉलिसी अपनाई। हालांकि उसमें ढील दे दी गई। किशनगढ़ से विधानसभा चुनाव हारे अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को फिर लोकसभा टिकट दिया गया है। फिंगरप्रिंट को लेकर उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी। राशन डीलर डिजिटलाइज होने लगे हैं। सरकार ने इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कांटे व आइरिस स्कैनर से लैस किया है। उपभोक्ता के फिंगरप्रिंट नहीं आने पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आइरिस स्कैनर से आंखों की पुतली स्कैन की जाएगी, जिससे उसे बार बार राशन की दुकानों पर चक्कर नहीं काटना पड़े। झुंझुनू जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने बताया कि जिले में राशन की दुकानों पर 300 आइरिस स्कैनर आ गए हैं, जिनमें से 154 मशीन राशन डीलरों को दे दी गई है। उन पर काम भी शुरू हो गया है। राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं के कई बार फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी होती थी। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिना राशन लौटना पड़ता है। बुजुर्ग उपभोक्ताओं के साथ ऐसी समस्या अधिक थी। ऐसे में अब फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं होने पर आइरिस स्कैनर से आंख की पुतली को स्कैन कर राशन दिया जाएगा। इसके लिए दुकानों पर आइरिस स्कैनर भी उपलब्ध रहेगा। कांग्रेस ने राजस्थान में उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की रविवार रात चौथी सूची जारी कर दी है। जयपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा का टिकट बदल दिया है। सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया है। दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है। सुनील शर्मा के आरएसएस समर्थक संस्था जयपुर डायलॉग से कनेक्शन होने को लेकर भारी विवाद हो गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट करके इस संस्था से जुड़ाव रखने वाले को टिकट देने पर सवाल उठाए थे। थरूर के सवाल उठाने के बाद कांग्रेस से जुड़े कई नेताओं ने सुनील शर्मा का टिकट बदलने की मांग उठाई थी। जयपुर में 2 भाइयों का बदमाशों ने किया किडनैप। जयपुर की बजाज नगर थाना इलाके में 2 भाइयों की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। बदमाशों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट की और जबरन कार में डालकर ले गए। बदमाशों ने सुनसान जगह पर उनके साथ मारपीट की और उनके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने बताया कि पीड़ित अंकित नागर ने रिपोर्ट दी है। उसने बताया कि वह और उसका भाई अक्षय नागर दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के बाहर चाय पी रहे थे। इस दौरान कुछ युवकों ने उनका मोबाइल छीन लिया और मारपीट करने लगे। ज्योति मिर्धा बोली, गठबंधन के खिलाफ हैं स्थानीय कांग्रेसी। कहा सिर्फ एक नेता की वजह से हुआ आरएलपी का गठबंधन। नागौर से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने कहा है कि आने वाले समय में ये बात ही देखने वाली होगी कि रालोपा का कांग्रेस से गठबंधन कितना टिक पाता है। उन्होंने कहा, हनुमान बेनीवाल इतने दिनों तक दिल्ली बैठे रहे, तब जाकर ये गठबंधन हो पाया। कांग्रेस आरएलपी ने मान लिया कि नागौर में भाजपा मजबूत है। भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने गठबंधन को लेकर बात की। नागौर से हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। नागौर सीट पर आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बनाए गए हैं। हनुमान बेनीवाल 27 मार्च को नागौर में सभा करके नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यहां पहले चरण में मतदान होना है। कांग्रेस ने आरएलपी के लिए यह सीट खाली छोड़ी है। जयपुर में रविवार को हनुमान बेनीवाल ने नागौर के कांग्रेस विधायकों और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की। इसमें नेताओं ने खुद हनुमान बेनीवाल को खुद चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। गहलोत बोले, बीजेपी जीत गई तो फिर चुनाव होंगे या नहीं, यह भी तय नहीं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पाली में कहा कि देश में वर्तमान हालात खतरनाक मोड़ पर हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। ईडी, सीआईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्ष में भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। कुल मिलाकर देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इतना समझ लें कि देश भर में हवा चल रही है कि इस बार बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करती है तो अगला चुनाव होगा या नहीं, यह भी तय नहीं है। 31 मार्च तक बादलों की आवाजाही की संभावना। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 31 मार्च तक प्रदेश के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम ड्राई रहने का अनुमान है। 26 मार्च को नॉर्थ वेस्ट इंडिया और 29 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना है। इनके असर से प्रदेश में भी मौसम बदल सकता है। ऐसे में यहाँ बादल भी छा सकते हैं। फिलहाल आगामी 3 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
4 जून को भी मनाई जाएगी होली, सीएम भजनलाल बोले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमआर में जनता के साथ होली खेली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी तरह 4 जून को भी होली मनाई जाएगी। हमें गिले शिकवे मिटाकर भाईचारे के साथ पर्व मनाने चाहिए। राजस्थान में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर हुए लीक। सबूत जुटा रही एसओजी। अब खुलेंगे कई बड़े राज। जयपुर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच में भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की बात सामने आ चुकी है। एसओजी को गिरफ्तार कुछ आरोपियों के ठिकानों की सर्च में परीक्षाओं के सॉल्व पेपर मिले हैं। पेपर लीक गिरोह परीक्षा से पहले पेपर निकलवाता और फिर उसे सॉल्व करके परीक्षा सेंटरों के नजदीक चिन्हित परीक्षार्थियों को पढ़ाता था, ताकि परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर भी पता रहे। एसओजी सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक के सरगना जगदीश बिश्नोई, भूपेंद्र सारण, हर्षवर्धन मीणा, शिक्षक राजेंद्र यादव, शेर सिंह मीणा तो पुलिस की पकड़ में आ चुके। बकाया राशि 31 मार्च तक जमा करने पर मिलेगी ब्याज में छूट। बाड़मेर 31 मार्च 2023 तक की बकाया राशि वाले एवं इस अवधि तक कटे हुए कनेक्शनों को पुनः जुड़वाने के लिए बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर ब्याज में 100% की छूट प्रदान की जाएगी। इसमें 31 मार्च 2023 तक की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अब 30 सितंबर तक ब्याज एवं पेनल्टी में 100% छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही कटे हुए कनेक्शन की राशि जमा करवाकर विद्युत कनेक्शन जुड़वाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।